बार है ना, भारत का आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? किसने कहा था? है ना, चार्ल्स मेडकॉफ ने कहा था। अब बी का भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? हाँ, अनुच्छेद 40 ना, है ना, अनुच्छेद 40 के तहत जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। अब रुपये का कोसम के पंचायती राज को किसके अंतर्गत है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? हाँ, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा, है ना, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। अब भारतीय संघात्मक व्यवस्था में, है ना, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? 1993 को, है ना, 1993 को। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि 73वां संवैधानिक संशोधन कब प्रभावी हुआ? 24 अप्रैल 1993 से, है ना, 24 अप्रैल, है ना, 1993 से। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि 73वां संवैधानिक संशोधन कब से प्रभावी है? 24 अप्रैल 1993 से है। अब बी का 74वां संविधान संशोधन जो है ये कब से प्रभावी है? 1 जून 1993 से, है ना, 1 जून 1993 से जो है 74वां संवैधानिक संशोधन, है ना, प्रभावी है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, नंबर दीजिए। चल अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, इक्वल का कर दिए रुपये का। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? हाँ, 1993 में, है ना, 1993 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोल रहा है कि 73वां संवैधानिक संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? हाँ, 64वां संवैधानिक संशोधन 1989 के माध्यम से किया गया, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर था कि 73वां, है ना, संवैधानिक संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत जो है किस संवैधानिक संशोधन बिल से हुआ था? 1964वां संवैधानिक संशोधन बिल, है ना, 1989 से हुआ था। इस बात क्या रखिएगा। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? हाँ, तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। और बी का क्वेश्चन बोला कि 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा संविधान में, है ना, क्या क्या जोड़कर पंचायती राज व्यवस्थाओं या संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था? भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़कर, है ना, इसका भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़कर जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है क्या क्या जोड़कर, संविधान में क्या क्या जोड़कर जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था? भाग 9 को और 11वीं अनुसूची को जोड़कर, है ना, सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है, सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन किया रही कि 11वीं अनुसूची जो है, सुनिएगा पहले बताइएगा, पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया था? हाँ, 243 के तहत ना, है ना, अनुच्छेद 243 के तहत प्रदान किया गया था। और अगला होगा 20वें क्वेश्चन के पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? 243 के 6 यानी जी के तहत है ना, 243 के, है ना, 6 के तहत यानी जी के तहत, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि संविधान के 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है किस अनुसूची में? मतलब किस सूची में? 11वीं अनुसूची में, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि संविधान के 73वां संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है किस सूची में? 11वीं अनुसूची में, है ना। और अगला बचेगा 20वें क्वेश्चन के भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? हाँ, 29 होगा, 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में किसको भी निर्दिष्ट किए जाने वाले विषय का उल्लेख किया गया है? पंचायत को लिए, है ना, पंचायतों को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के संविधान की 11वीं अनुसूची में किसको विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषय को उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा पंचायतों को, है ना। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि कौन है पंचायतों की संरचना के बाबत
उपबंध करने को अधिकृत है। राज का विधानमंडल होगा, है ना, आंसर में राज का विधानमंडल होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कौन पंचायतों की संरचना के बाबत है उपबंध करने में को अधिकृत है, आंसर में राज का विधानमंडल होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का क्वेश्चन के संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार है, संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार है राज का विधानमंडल है पंचायतों की संरचना के बाबत है उपबंध करने के लिए अधिकृत है। हाँ, 243 के सी के फर्स्ट के तहत है, या 243 के गा के, है ना, फर्स्ट के तहत है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन के लिए कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या क्या है। हाँ, ग्राम है ना, खंड है यानी मध्यवर्ती यानी खंड है, खंड स्तर और जिला स्तर, है ना, इस बात क्या रखिएगा, यानी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला दिया ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है। हाँ, तो आंसर का 20 लाख है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि वह न्यूनतम है जनसंख्या कितनी जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती, आंसर क्या होगा 20 लाख है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी का संविधान किस अनुच्छेद के तहत है पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हाँ, 243 के घ के अनुसार ना, है ना, 243 के घ के अनुसार या डी के अनुसार, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है ग्रुप ए तीगा, यहाँ क्वेश्चन के लिए कि संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार है प्रत्येक राज्य में ग्राम में मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन की जाएगी। हाँ, 243 के ख के खंड 1 के अनुसार, अनुच्छेद 243 के ख के, है ना, खंड 1 के अनुसार, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन आपसे क्या किया, क्वेश्चन आपसे किया कि संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार है प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत गठन की जाएगी। अनुच्छेद 243 के ख के खंड, है ना, खंड 1 के अनुसार, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। हाँ, 243 के खंड ख के, 243 के ख के खंड 2 के अनुसार, 243 के ख के, है ना, खंड 2 के अनुसार, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन है किसके अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं की जाएगी जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। तो 243 के खंड क्या ख के खंड 2 के अनुसार, है ना। और अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोले कि संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार है भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगा। हाँ, 243 के अड़ा के अनुसार या 5 के अनुसार, अनुच्छेद 243 के अड़ा यानी 5 के अनुसार जो है ना, भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करेगा। और अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे, यहाँ क्वेश्चन बोला कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत पंचायत का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्ष तक होती है। वही है 243 कड़ा के अनुसार या 5 के अनुसार, ई के अनुसार, है ना, इस बात क्या रखिएगा 243 के ई के अनुसार, है ना। और ग्रुप ए वातीगा क्वेश्चन वर्ग यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। हाँ, 6 महीने के अंदर, है ना, 6 महीने के अंदर निर्वाचन होंगे, बिल्कुल सही है। अब बी वातीगा क्वेश्चन वर्ग किस अनुच्छेद के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। 243 के ई के 3 के बी के तहत है ना, अनुच्छेद देखिए यहाँ लिखा 243 के ई के 3 के बी के तहत है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। 243 के ई के 3 के बी के तहत है, 243 के ई के 3 के बी के तहत, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन क्लियर ग्रुप ए बातीगा बताना कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। हाँ, तो आंसर ग्राम पंचायत ना, है ना, ग्राम पंचायत होती है, बिल्कुल सही है। अब बी वातीगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद, मतलब कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायतों की शक्ति प्राधिकारों तथा उत्तरदायी से संबंधित है। 243 का जी अच्छा, 243 का अच्छा बोले या जी बोले, है ना, इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत
पंचायतों की शक्ति, प्राधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को, है ना, उत्तरदायी से संबंधित है। अनुच्छेद 243 का 6 है, जी है, इस बात क्या रखिएगा। अग्रुपेवत या कौन सा अनुच्छेद जो है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। 243 का बा, है ना, 243 का बा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद जो है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायी से संबंधित है, 243 का बा होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलना किसके द्वारा, किस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हाँ, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा, है ना। अग्रुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। हाँ, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो आंसर का 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। अब बी वाली का क्वेश्चन बोला कि संविधान किस भाग के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। हाँ, भाग 9 के का के, है ना, भाग 9 के का के तहत, है ना, भाग 9 के का के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब रुपये बात ना कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा ली जाती है। हाँ, तो आंसर है राज्य सरकार द्वारा, है ना, राज्य सरकार द्वारा ली जाती है, बिल्कुल सही है। अब बी वाली का क्वेश्चन हो रहा है कि पंचायतों को, है ना, किस सूची का विषय माना गया है, राज्य सूची का, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि पंचायतों को किस सूची का विषय माना गया है, संविधान की 7वीं सूची में राज्य सूची के प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। अगर रुपये का संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। 243 के ग या सी बोले, है ना, 243 के ग के अनुसार, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बतिएगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार, तो पूछ चुका। चलिए अगला बतिएगा किस अनुच्छेद के अनुसार है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन संबंधित सही विषय के संबंध में उपबंध कर सकेगा। हाँ, 243 के टा के अनुसार या 243 के टा के 4 के अनुसार बोल सकते हैं, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था सुने द्वारा, मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार है किसी राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन संबंधित सभी विषय के संबंध में उपबंध कर सकेगा, तो आंसर है अनुच्छेद 243 के टा के 4 के अनुसार कर सकेगा। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। हाँ, दोबारा हो गया क्वेश्चन, आंसर का राज्य सूची में है, सही है। अब बी वाली का पंचायती राज व्यवस्था का किसमें उल्लेख किया गया है, वही हो गया, आंसर का राज्य सूची में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बी ही बताएंगे पंचायत चुनाव होता है कितने वर्षों में, है ना, प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन हो रहा है कि 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है। हाँ, तो आंसर क्या होगा, है ना, आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश होगा। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे कि 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है ना, आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाई जाती है। हाँ, तो आंसर है 24 अप्रैल को, है ना, 24 अप्रैल को, है ना, भारत में पंचायती राज दिवस मनाई जाती है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन किया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, पहले ये बताएं किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिनमें कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। 243 के घ के अनुसार, है ना, 243 के घ के अनुसार, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिनमें कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। 243 के घ के अनुसार, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अब रुपये वाली का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन से संबंधित अवधि का प्रावधान किया गया है। 334 में, आर्टिकल 300 है ना, 34 में किया गया, सही है। अब बी वाली का क्वेश्चन बोला कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, है ना, प्रावधानों के अधीन
अब आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन का प्रावधान निष्प्रभावी हो गया। हाँ, तो 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 के प्रावधानों के अनुसार, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस प्रावधानों के तहत या किस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अब आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन का प्रावधान निष्प्रभावी हो गया। 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों का अधीन है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है ना, कौन सा अनुच्छेद है पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। हाँ, 243 का घ यानी डी होगा, है ना। 243 का डी यानी घ होगा, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन की महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था, वह संशोधन क्या है। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया, वो संशोधन क्या है। आंसर का 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है किन संस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में, है ना। आंसर का पंचायती राज संस्थाओं में, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन किया रही बताइएगा, सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला कि पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। हाँ, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था। 1996 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत में संसद के द्वारा जो है ना, पंचायत कानून कब पारित किया गया था। 1996 में। और अगला का क्वेश्चन किया रही है, सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन किया रही किस अधिनियम के तहत जो है पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। हाँ, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, है ना। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है ना, पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। अगर रुपये किस अनुच्छेद के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अनुच्छेद 243 के खा के तहत है, अनुच्छेद 243 के खा के तहत इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। आंसर का 243 के खा के तहत इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करे ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रस्थापित किया गया। 89 होगा, है ना। आंसर में क्या होगा, 89 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रस्तावित किया गया था। तो धारा 89 के तहत है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब से देश में प्रभावी हुआ। हाँ, 24 अप्रैल 1993 से। आंसर को 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला का क्वेश्चन किया रही है, बताना कि तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संबंध किससे है। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है ना। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि भारत में स्वतंत्रता पश्चात किसने और कहां में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्रीगणेश किया था। हाँ, तो आंसर का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 2 अक्टूबर 1959 को किया था, राजस्थान के नागौर में किया था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात है ना किसने जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्रीगणेश किया था। तो आंसर का जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था, है ना, 2 अक्टूबर 1959 में किया था, राजस्थान के नागौर जिला में किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना।